अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज की क्लास में हम पाथ फाइंडर सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले आपने पाथ फाइंडर कैसे ओपन करना है, तो यहाँ आप विंडो में जाएं और यहाँ पर आपको पाथ फाइंडर का ऑप्शन नज़र आ रहा है और साथ साथ उसकी शॉर्टकट की भी शिफ्ट कंट्रोल और F9 भी नज़र आ रही है। आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ एक पाथ फाइंडर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो ये अब हमारी कैसे हेल्प कर सकता है इलस्ट्रेटर में, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर। तो इसे यूज़ करने के लिए हम कोई शेप बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और इसके साथ ही मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। तो मैंने इसकी कॉपी ले लिया है और अब आपने गौर से देखना है, बहुत ही इजी है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर शेप्स मोड में जाता हूँ, बेसिकली ये दो चीज़ें हमें पाथ फाइंडर प्रोवाइड कर रहा होता है, दोनों ही पाथ फाइंडर का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर एक यूनाइट का ऑप्शन है, तो आपने गौर से देखने के जैसे ही मैं इसे मैं यहाँ लगा दूं पहले, तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करके यूनाइट करता हूँ तो उसने हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो अब आप इसका चाहें तो साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर मैं इस पाथ फाइंडर का अगला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप देखें माइनस फ्रंट, इसकी भी शॉर्टकट की वो आपको बता रहा होता है। नेक्स्ट में जैसे ही माइनस फ्रंट पर क्लिक करते हैं तो उसने जो आपका पहला ऑब्जेक्ट था उसमें से दूसरे ऑब्जेक्ट को माइनस करके दे दिया। अब ये आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट बचा हुआ है और उसमें से जो यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट उस पर ओवरलैप हो रहा था उतना हिस्सा उसने उसका माइनस करके दे दिया। बिल्कुल वैसे ही अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट रखें और थर्ड में जाएं और इंटरसेक्ट जैसे ही करते हैं, तो इसमें आपने देखा कि दोनों का जो इंटरसेक्टेड पार्ट था यानी कि जो ओवरलैपिंग हो रही थी, जस्ट वो हमें उसने प्रोवाइड कर दिया। दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करें और ये वाला जो दरमियान वाला इंटरसेक्टेड पाथ है ये हमें इंटरसेक्ट ये प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। जल्दी जल्दी मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि मैं क्लास थोड़ी शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, तो बहुत गौर से देखते रहना। बहुत इजी चीज़ है, यकीनन हम एंड पे कुछ थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ बनाएंगे। और यहाँ पर आप अगर देखें तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने अब क्या किया है, बज़ाहिर यहाँ पर हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसे राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ तो अब देखें इसने क्या किया है हमारे साथ। ये चीज़, इसका जो सेंटर वाला पाथ था वो उसने डिलीट कर दिया है। गौर से देखें, यहाँ पर इंटरसेक्ट में हमें सेंटर वाला पार्ट उसने दे दिया था, लेकिन यहाँ पर इसने हमें सेंटर वाला पार्ट डिलीट करके दे दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट पाथ फाइंडर में आते हैं। डिवाइड कैसे होता है या ओवरलैपिंग, ट्रिम वगैरह ये क्या है। तो इन दोनों को मैं अगेन यहीं पर रख रहा हूँ और इन दोनों को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर डिवाइड जैसे मैं करता हूँ तो ये देखें अब इसके साथ क्या हुआ है। गौर से, बहुत ही गौर से आपने समझना है। ये बेसिकली इसने हमें तीन हिस्सों में कन्वर्ट करके दे दिया। एक ये वाला, एक इसका ये इंटरसेक्टेड पाथ और दूसरा जो है ये वाला। इसे अब ओपन करने के लिए सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और अनग्रुप करके जैसे ही आप इसे अलग अलग करते हैं तो ये आपको तीन हिस्सों में कन्वर्ट हुआ मिलेगा। वैसे ही सेम आप इन दोनों को यहाँ पर रखें और सिलेक्ट करें और जैसे ही आप ट्रिम करते हैं तो ये उसने इन सब को एक ही उसमें कन्वर्ट करके दे दिया। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं इनका कलर कर देता हूँ ब्लैक। तो अब आपने देखना है कि इसके साथ हुआ क्या है। जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ट्रिम करता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमें एक ही उसमें अपना
शेप में कन्वर्ट हुई नज़र आ गई। यानी कि यहाँ पर आप यूनाइट कर लें या ट्रिम कर लें तो ये तकरीबन एक ही बात हो जाती है। लेकिन ट्रिम नेक्स्ट अभी बहुत काम आने वाला है, यहाँ पर इतना इसका डिफरेंस फील आपको नहीं होगा, लेकिन ये दोनों को कंबाइन करके दे देगा। अगर आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे तो अब देखना है कि ये इसने हमें क्या प्रोवाइड करके दिया है। तो जैसे ही मैं इसे अनग्रुप करता हूँ तो ये फ्रंट वाला जो इसका ऑब्जेक्ट था ये वैसा ही था, और जो उसके नीचे वाला था वो उसने ट्रिम करके हमें दे दिया। इसे मैं एक और तरह से आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ और इसकी मैं कुछ कॉपीज ले लेता हूँ यहाँ पर। और थोड़ा सा अब इसके मैं यहाँ से कलर मोड्स चेंज कर देता हूँ। सबके कलर चेंज करके मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ट्रिम जो है वो बेसिकली करता क्या है। तो ये ट्रिम का जो काम है ये बेसिकली स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पर अगर यही हमने चीज़ अपनी शर्ट पर प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमें उसकी स्क्रीन बेसिकल पहले बनानी पड़ती है। और स्क्रीन में क्या होता है कि जो जितना मतलब पार्ट नज़र आ रहा है वो उतना ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर रेड इतना है तो ये जस्ट इतना ही होना चाहिए। अब इन सब को अगर मैं अलग अलग करके आपको दिखाऊं तो ये कंप्लीट सर्कल्स हैं, लेकिन हमें ये एक ही उसमें पाथ में चाहिए और जितना जो नज़र आ रहा है जस्ट उतना ही हो। तो इन सब को सिलेक्ट करके जस्ट मैं ट्रिम करता हूं तो ये कुछ इस शेप में मुझे मिल जाएगा। और इनको अब सिलेक्ट करके मैं अनग्रुप करता हूं तो अब देखें कि हुआ क्या इनके साथ। यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ बेसिकली ट्रिम ने करके दी है हमें। जो मतलब जितना नज़र आ रहा था वो उतना ही था, लेकिन अगर मैं इसे मर्ज करता तो ये कुछ और ही चीज़ बन जाती, या यूनाइट करता तो एक ही कलर में कन्वर्ट हो जाते। ये बेसिकली मैंने आपको समझाना चाहे कि ट्रिम और यूनाइट डिफरेंट कैसे हो सकता है। इन सबको हम अगेन ग्रुप कर लेते हैं और इनको साइड पर रख लेते हैं। और उसके बाद मैं अब आपको मर्ज समझाना चाह रहा हूँ कि मर्ज का काम क्या होता है। इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। ज़्यादा वैसे बेसिकली मर्ज मैं खुद यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको ज़रूर समझाऊंगा। इन दोनों को सिलेक्ट किया और अब आप देखिए मैं जैसे ही मर्ज पर क्लिक करता हूँ तो इसने एग्जैक्टली वही काम किया जो कि मुझे यूनाइट करके दे रहा था। ये इसलिए ये अगर सेम कलर है तो ये हमें यूनाइट वाला ही ऑप्शन यूज़ कर लें या मर्ज कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, मतलब इसका कलर मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर देता हूँ और अब मैं अगर इनको मर्ज करता हूँ तो अब ये देखें इसने क्या किया। इन दोनों को सिलेक्ट करें, अनग्रुप करें और सी, ये अब इसने एग्जैक्टली मुझे ट्रिम वाला काम करके दिया है। तो आप ट्रिम यूज़ कर लें या यूनाइट यूज़ कर लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद ये क्या है, क्रॉप, आउटलाइन और माइनस बैक। ये भी मैं ज़्यादातर वैसे ये यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। इन दोनों को मैं यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ पर आपने देखना है कि अब ये क्या करता है। क्रॉप, दोनों को सिलेक्ट किया और क्रॉप कर दिया। इसने जस्ट वही दरमियान वाला जो था हमारा इंटरसेक्टेड पाथ वो हमें प्रोवाइड कर दिया जो हम इस ऑप्शन से करते थे। लेकिन ये वाली पाथ जो शो हो रही है इसका कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता। क्यों शो हो रही है बाखुदा मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। जैसे ही मुझे अगर कोई भी पता चला कहीं से भी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इसलिए ज़्यादातर हम या तो इंटरसेक्ट यूज़ कर लेते हैं या ऊपर वाले शेप मोड यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगर दोबारा मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके जस्ट आउटलाइन पे क्लिक किया तो इसने मुझे जस्ट उनकी आउटलाइन ही प्रोवाइड कर दी है। तो अगर मैं इनको और कलर में चेंज कर देता हूँ तो
मिसाल के तौर पर मैंने ये कलर ले लिया और अब अगर इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके आउटलाइन पर जाता हूँ तो ये देखें इसने जस्ट हमें उसकी आउटलाइन ही दी है, इससे ज़्यादा इनका और कोई काम नहीं है। और अब लास्ट वन है, जल्दी से मैं ये आपको समझा देता हूँ। एक ये वाला हम यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं और इनको यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा डार्क, बल्कि काफ़ी डार्क कर दिया मैंने। अब ये देखें कि ये क्या करता है हमारे साथ। तो सी आप माइनस फ्रंट करें या माइनस बैक करें, तो माइनस फ्रंट में ये था कि पहले वाले में से वो दूसरी चीज़ आपको काट के देता है, और माइनस बैक मतलब दूसरी में से आपको पहली चीज़ माइनस करके दे देता है। अब ये ज़्यादातर पाथ फाइंडर क्यों यूज़ होते हैं? ये ज़्यादातर बेसिकली वैसे तो ये आपके जो मोबाइल या विंडोज़ के जो वन साइडेड आइकन्स होते हैं ये उसलिए यूज़ होते हैं। तो एक छोटी सी मैं आपको चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहा था। मैं इसे डिफ़ॉल्ट कलर पे रख लेता हूँ। पहले मैंने एक सर्कल बना लिया, अब आपने गौर से देखना है इसको, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक बिल्कुल इसके सेंटर में ओवल बनाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। तो अब ये इन्हें सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पर अलाइन में जाके इन दोनों को हमने सेंटर कर लिया जी। तो अब इसको सिलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया और इसके सेंटर में जाके मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने इसे इतना रोटेट किया। और अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइकन हमारे पास अभी बन के सामने आने वाला है। और यहाँ पर मैं एक सर्कल छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके अगेन इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ। और अब अगर आप देखें तो पाथ फाइंडर हमारा क्या काम करता है, तो यहाँ पर आप जाएं और यहाँ से इसको आप यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर आप इसे माइनस फ्रंट अगर करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आपको शेप प्रोवाइड कर देगा। ये बेसिकली आपके अगर आप गौर से देखें तो आपके जो मोबाइल फ़ोन पर सेटिंग्स का जो आइकन होता है ये बेसिकली वही आपके सामने बन के आ गया। आप चाहें तो इसे रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत ही आप वन साइडेड बहुत से इसके साथ आइकन पाथ फाइंडर के साथ आप बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसे हम साइड पर रख लेते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो भी आपने बहुत गौर से समझनी है। तो यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ स्टार टूल। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारा एक कलर, इसका थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लोगो डिज़ाइन में बिल्कुल नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको एक समझा रहा हूँ कि ये है क्या। और इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं ब्लैक, और यहाँ से इसकी आउटलाइन मैं थोड़ी सी थिक कर लेता हूँ और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ पर राउंडेड कर देता हूँ। अब इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर रख लिया और इसी की एक कॉपी लेकर मैंने यहाँ पर रख ली। अब इसको मैंने अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया। फ़र्ज़ करें ये हमारा एक छोटा सा लोगो है। अब इन दोनों को मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ और अब आपका लोगो यानी कि आपने समझा है कि लोगो आपका तैयार हो गया। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं इसकी पहले एक
कॉपी ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। इसमें दो चीज़ें हैं, इसका फिल भी आ रहा है और इसका स्ट्रोक भी आ रहा है हमारे पास। लेकिन लोगो अगर आप कोई छोटे से कार्ड पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका साइज़ बहुत छोटा होगा, और अगर आप कोई बड़े बिल बोर्ड पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसका साइज़ 90-80 फीट का हो सकता है। इसलिए हम इसे रिसाइज भी कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिंग है तो ज़रूर। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करता हूँ तो ये देखें, एक और चीज़ मैं आपको समझाना भूल गया था। ओके करके इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसकी एक और कॉपी जनरेट कर लेता हूँ। और अब इसका अगर मैं साइज़ बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही वाज़े नज़र आएगी, और वो ये कि मैंने जस्ट इसकी एक कॉपी ली है, लेकिन अब ये वाला और ये पहले वाला, ये वाला और ये वाला कहीं से भी हमें एक जैसे नहीं लग रहे। क्यों? इसमें मैंने स्ट्रोक अगर आप इसका गौर से देखें तो वो काफ़ी थिन नज़र आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी मतलब बारीक है और यहाँ पर थोड़ा बोल्ड है। तो अब करना क्या है, बेसिकली अगर मैं कोई छोटे स्मार्ट कार्ड पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने इसका साइज़ छोटा ही रखना है। तो यहाँ पर देखें, अब इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखें, ये अब जाहिर सी बात है वो चीज़ तो रही नहीं। अब हमने करना क्या है कि अपने, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपने उसे एक परफेक्ट चीज़ बना के देनी है। या तो आप ये काम कर लें कि इसे सिलेक्ट रखें, एडिट के ऑप्शन में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाकर आप जनरल पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स। यहाँ पर इसे क्लिक करके आप ओके कर दें। उसके बाद अगर आप कोई कॉपी लेते हैं और उसका साइज बड़ा या छोटा करते हैं तो अब आपके स्ट्रोक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, देख लें। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर का सॉल्यूशन है। आपने यही फाइल अगर कहीं और दी, वैसे ये स्केल, स्ट्रोक और इफेक्ट का ऑप्शन आपको स्केल टूल से भी मिल सकता है, और अगर आपने यही फाइल कहीं और दी और उसका यहाँ पर टिक ना लगा हुआ तो फिर वही आपकी बर्बादी ही होनी है। हम स्ट्रोक भी रखेंगे, सब कुछ आपको बना कर देंगे, आपने परफेक्ट काम करके देना है। जस्ट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप ये चीज़ ऑफ ही रखें। तो यहाँ पर करना अब क्या है, हम स्ट्रोक लगाएंगे ज़रूर, लेकिन उन्हें हम अलग से बनाएंगे। तो अब हमने ये काम करना है कि यहाँ पर इसे क्लिक करके, इसे मैं थोड़ा फ़िलहाल अभी साइड पर रख लेता हूँ और इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये दोबारा उसने वही काम करके दिया है हमें। तो इसे यहाँ पर रख लेते हैं और अब हमने करना ये है कि जस्ट इसको सिलेक्ट करके व्यू के ऑप्शन में, नहीं, ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में, वैसे तो आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो मैं अभी ज़रूर आपको बताता हूँ, रिपीट कर दूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे सिलेक्ट रखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में जाके आप एक्सपेंड पर क्लिक करेंगे। एक्सपेंड अब दो ऑप्शन दे रहा है, फिल और स्ट्रोक। हमें फिल नहीं चाहिए, हमें जस्ट स्ट्रोक पर आप क्लिक लगा रहने दें और इसे ओके कर दें। अब हुआ ये है कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो फिल का क्वेश्चन मार्क आ रहा है और स्ट्रोक अगर मैं करूँ तो स्ट्रोक भी ऑफ जा रहा है। क्यों? कि अब इसका जो स्ट्रोक था वो फिल में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसका साइज़ कम या ज़्यादा करूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आउटलाइन वही ही रहेगी। तो अब आप इसको यानी कि एक्सपेंड करके ग्रुप कर दें और अपने क्लाइंट को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एक और छोटी सी चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इसकी आउटलाइंस शो हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ इसकी शो ना हो। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और मर्ज कर दें तो इसका जो सेम कलर है, यहाँ पर मर्ज वैसे बहुत काम आता है, तो सेम कलर आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो अब फिर इसे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो व्यू में जाके आप आउटलाइन देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का आपको आउटलाइन इसकी प्रोवाइड कर देगा। तो इसका शॉर्टकट की Ctrl+Y है अगर आपने आउटलाइन चेक करनी है।
और अब मिसाल के तौर पर हमारा लोगो एक और है, हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं मज़ीद, और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, और इसकी साइज़ मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बढ़ा देता हूँ। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि इसका जो है इसे अनग्रुप नहीं करते, बल्कि यहाँ से इसे सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो आउटर है तो इसमें कलर हमारा कुछ आ जाए वाइट। ये इसने सब में करके दे दिया, तो इसे यहाँ से आप अनग्रुप कर दें बेशक। तो अब अगर आप इसको सिलेक्ट करें या डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप इसकी आउटलाइन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप कलर इसका वाइट दे दें, तो ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। मैं आपको ये एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको बजाय नज़र आ रहा है कि इनमें गैप है, लेकिन इसमें गैप नहीं है। इसके जो आउटलाइन है उसमें वाइट कलर फिल हो चुका है। अगर इसे उठा के मैं इन सब को बल्कि उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये देखिए इसमें जस्ट आउटलाइन इसकी क्या है, वाइट आ गई है। अब अगर यहाँ पर मैं इनको सिलेक्ट करके इसकी जो आउटलाइन है उसमें मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, तो अब यहाँ पर भी आपको क्या नज़र आ रहा है, ये कि ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बेसिकली ये चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या हमने करना होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने जस्ट इसके जो चीज़ आपने माइनस करनी है उसके फिल आपने ऐसे कलर से करना है जो कि आपके आर्ट बोर्ड में ना हो। तो इसलिए मैंने ये ग्रे कलर आर्ट बोर्ड से हटकर ये ले लिया, क्योंकि मेरे आर्ट बोर्ड में और ग्रे कलर मैंने कहीं यूज़ नहीं किया। अब इन सब को सिलेक्ट कर लें, मैजिक टूल लें, और यहाँ पर जो चीज़ आपने माइनस करनी है उसे क्लिक कर लें और सिंपल आप डेल कर दें। डेल करने से ये होगा कि लोगो जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आप जहां मर्जी से रखना चाहें, ये आपका लोगो ट्रांसपेरेंट ही है। आप चाहें तो इसे रिसाइज कर लें, साइज बड़ा छोटा भी इसका कर सकते हैं। अब ये लोगो आपका ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। इसे उठाकर अभी हम साइड पर रख देते हैं। और एक और चीज़ जो मैं भूल चुका हूँ आपको बताना, वो ये कि यहाँ पर मैं अगेन सर्कल बना रहा हूँ और इसी की एक और कॉपी मैं यहाँ पर जनरेट करके रख देता हूँ। और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर ये एक और ऑप्शन मुझे दे रहा है कि अगर मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इसने मुझे यूनाइट तो कर दिया, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसकी आउटलाइन अभी भी मुझे नज़र आ रही है। तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको पकड़कर कहीं भी चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन से इसे सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर अब डायरेक्ट सिलेक्शन से इसे कहीं पर भी रख दें, नो इशू। और अब इनको एक ही पाथ में कैसे कन्वर्ट करना है, जस्ट इसे दोबारा सेलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल ले लें और इसे दोबारा सेलेक्ट कर लें। और जैसे ही मैंने इधर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो आपको एक्सपेंड का ऑप्शन दोबारा मिल रहा है, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर ये एक ही पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वैसे इन टूल्स पर भी आप आल्ट की के साथ प्रेस करके यही सब कुछ कर सकते हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई शेप बनाए तो साथ आल्ट की प्रेस कर दें, और अपनी शेप अगर कोई थोड़ी बहुत उसमें एडजस्टमेंट करनी है तो उसे ईजिली आप मूव कर लें, और उसके बाद आप यहाँ से एक्सपेंड करके उसे एक ही शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ छोटी सी बहुत काम की है, ये आपको ज़रूर हेल्प देगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं यहाँ से स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम एक और कोई छोटी सी चीज़ बना लें। तो यहाँ से मैं इसका कलर ले रहा हूँ, कलर मैं पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी बस हर किसी की अपनी अपनी आदत है, मेरी यही आदत है। तो यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ राउंडेड स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर, और अब मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लिप बोर्ड जैसे होता है
वो बना लिया जाए। तो जस्ट मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट, और इसका मैं स्ट्रोक दे देता हूँ वाइट, और यहाँ से इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा इतना रख लेता हूँ। और अब मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पर और फिर यहाँ पर रख लेता हूँ, और इनको मैं कर देता हूँ ग्रुप। ग्रुप करने से ये होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ग्रुप करके इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इनको कर देता हूँ लाइन, और सॉरी यहाँ से आप कर लें। तो ये अब बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। अब आपने देखना ये है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो ये सेंटर में आ गया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी थोड़ा सा डिज़ाइन हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, और इसका भी मैं स्ट्रोक रख लेता हूँ वाइट, और यहाँ पर भी इसके पॉइंट में 3 कर देता हूँ। और अब इसको मैं इसकी एक और कॉपी में यहाँ पर और यहाँ पर रख लेते हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इनका जो फिल है स्ट्रोक मतलब वो ख़त्म हो जाए। तो जस्ट हम सेलेक्ट कर लें आप पहले, या आप चाहें तो इनको भी आपस में ग्रुप कर लें। तो अब ये अलग बन गया ऑब्जेक्ट और ये एक अलग बन गया और ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट अलग बन गया। आप जस्ट ये करें कि इन सब के पहले जो है वो आप कलर मोड जो है वो आप चेंज कर दें, लाइट पिंक रख लें। उसके बाद आप मैजिक टूल लें और सिंपल आप यहाँ पर इन्हें क्लिक करके सॉरी, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया हमारा। तो इसे सिलेक्ट कर लें, इसको मैजिक टूल लें और जस्ट इसकी आउटलाइन आप क्लिक करें, और ये आई थिंक मेरा इस पर भी लग चुका है। मैं इसका जो है स्ट्रोक वो रख देता हूँ कुछ और, या अगर आप चाहें तो इनको अलग अलग सेलेक्ट कर लें पहले तो, और शिफ्ट की मदद से और इनको यहाँ ले आएं। और अब जो है इनका जो स्ट्रोक है उसे आप मैजिक टूल की मदद से डिलीट कर सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करें, मिनट, आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। दोबारा ये आई थिंक सारा ही डेल हो रहा है मेरे ख्याल से। इसे पहले मैं पाथ फाइंडर और ट्रिम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि ट्रिम मैंने वहीं पे करना था इसे। तो यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट कर लिया और इन्हें भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, या आप ट्रिम ना भी करें तो मर्ज और ट्रिम का एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। और इनको यहाँ से सिलेक्ट करके हम ले लेते हैं कलर, कौन सा लेना चाहिए कलर, मैं इसका चेंज कर देता हूँ। पहले तो आउटलाइन का ये वाला कर देते हैं, बल्कि ये देखें इसको मैंने एक्सपेंड नहीं किया था, एक्सपेंड करना हम भूल गए थे। जस्ट आप इन सब को सिलेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड करके आपने इसका जो स्ट्रोक है वो एक्सपेंड करना है और ओके कर देना है। और अब उसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो अब जस्ट आप इनको सिलेक्ट करें, इनको सिलेक्ट करें और इसके स्ट्रोक में आप कलर कोई भी डाल दें। और अगर आप यहाँ पर ट्रिम करें तो ये ट्रिम हो गया, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैजिक टूल की मदद से इसको, अब ये आउटलाइन इसकी तो डिलीट हो गई है लेकिन चलें, इट्स ओके।
हम कुछ और ही कर लेते हैं। ये चीज़ मैं सॉरी आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा। अगेन इसे यहाँ पर रखें, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर लें और इसके ऊपर इसका स्ट्रोक में ऑन रख रहा हूँ और स्ट्रोक में हम इसका वाइट ही कलर देंगे और यहाँ से स्ट्रोक हम 3 पॉइंट पे रख लेंगे और इसकी कॉपीज़ जनरेट करके यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करें, ग्रुप करें और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर लें और इनको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ट्रिम कर दें, या ट्रिम ना करें बेहतर है, ट्रिम अभी कर दें चलें। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गैप आना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पर इनको सबको सिलेक्ट करके अलाइन करके सेंटर हो गया और अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके जो स्ट्रोक के कलर हैं वो मैं चेंज कर दूँ ये वाला, बल्कि ये तो जस्ट वही दे रहा है। तो सॉरी, स्ट्रोक कलर चेंज करना है मैंने इन सब का, तो जस्ट वही आ रहा है। और अगर मैं ये करता हूँ तो भी वही। चलें खैर, मैं एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, अभी मुझे भूल गया, बिल्कुल मेरे जहन से उतर गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। जस्ट एक ओवल बना लेते हैं हम और पेन टूल की मदद से ओवल बना लिया। इसकी आउटलाइन मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और फिल ऑन रहने देता हूँ और पेन टूल की मदद से मैं जस्ट इसे यहाँ से क्लोज कर दें और इसे आप ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और कॉपी, रिफ्लेक्ट और इसकी आप प्रीव्यू देख लें पहले और ओके कर दें। और अब आप इसको इजीली उठा के ऐसे रोटेट कर दें और इसे यहाँ पर रख लें। तो ये जस्ट एक चैट आइकन आपके सामने आ गया है। आप चाहें तो इसे ग्रुप कर लें और इसके साथ एक और मैं बनाना चाह रहा हूँ, अगेन दूसरा चैट आइकन। तो मैंने जस्ट एक और ओवल लिया और इसको भी मैं वही काम कर रहा हूँ जो कि मैंने पेन टूल के साथ करना चाह रहा हूँ। और इन दोनों को मर्ज करें और यहाँ से आके आप यूनाइट कर दें। अब इसका कलर आप चाहें तो चेंज कर दें, या इसकी आउटलाइन मैं लगा देता हूँ पहले वाइट, या कोई और रख लेते हैं और यहाँ पर इसकी आउटलाइन में थोड़ी सी थिन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो चीज़ मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपने गौर से देखना है कि करना मैं क्या चाह रहा हूँ। अगर आप गौर से देखें तो जैसे ही मैंने इसकी आउटलाइन लगाई है तो ये इसका अंदर का पार्ट थोड़ा छोटा हो गया और जैसे ही मैं आउटलाइन हटाता हूँ तो ये अंदर का पार्ट इसका ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अभी आउटलाइन लगा देते हैं और इसको मैं यहाँ पर 4 या 5 पॉइंट पे रख लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर सेट करके साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो अब मैं करना ये चाह रहा हूँ, जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्ट्रोक में गया और यहाँ पर इसे जाके मैंने ये वाला लाइन स्ट्रोक कर दिया। तो अब इसकी आउटलाइन भी वो हो गई है। तो जस्ट अब इसे सिलेक्ट करें, ट्रिम कर दें, या इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ट्रिम कर दें और अब जस्ट इसे अनग्रुप करें
और इस वाले पार्ट की जो आउटलाइन है वो हम चाहते हैं कि यहाँ से डिलीट हो जाए। ये अगेन वही करके दे रहा है। तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो आउटलाइन है वो डिलीट हो जाए। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ट्रिम कर लूँ। ट्रिम करने के बाद मैंने जस्ट इसे सेलेक्ट किया, इसकी आउटलाइन सेलेक्ट की और यहाँ पर क्लिक करके मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो बेसिकली तब मैंने एक्सपेंड नहीं किया हुआ था जो आर्टबोर्ड में आपको वो समझाना चाह रहा था। और अब मैं इसे उठा के अगेन यहीं पर रख देता हूँ। अब आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दें। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कुछ। और अब ये चैट आइकन सा बन गया है। अब आप चाहें तो इसमें ग्रेडियंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल जाए, इन्हें सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप ग्रेडियंट लगा दें। ये ग्रेडियंट वैसे इसके स्ट्रोक में आ गया, लेकिन हमने स्ट्रोक में नहीं देना, हमने फिल में देना है। तो जस्ट इसको सिलेक्ट करें, फिल ऊपर ऑन रहने दें, ग्रेडियंट में जाएं और यहाँ पर क्लिक कर दें। तो ये आपके पास एक ग्रेडियंट लगा हुआ आ जाएगा। तो इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। सॉरी, इसको और इसको सिलेक्ट किया और इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। इनको मैं यूनाइट कर देता हूँ। चलें, ये भी ठीक है। इन दोनों को अब मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि ग्रेडियंट कुछ मज़ेदार से रख लेते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पर गया हूँ और स्वॉचेस का पैनल ऑन कर लेता हूँ और साथ ही ग्रेडियंट्स बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ से स्वॉचेस भी बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी बंद कर देते हैं। और यहाँ से हम कलर बाहर निकाल लेते हैं। तो स्वॉचेस में जाके मैंने जस्ट इसे दे दिया पर्पल यहाँ पर और इसी की एक और कॉपी ले ली, इसे डिलीट किया। यहाँ से मैंने इसका शो ऑप्शन कर लिए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। और इसको भी मैं सेम यही चीज़ देना चाह रहा हूँ, ये वाली। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ग्रेडियंट्स ऐसे देना चाह रहा हूँ इन दोनों को। तो ये देखें, अब आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रीन रख लें, तो ग्रीन मैं ये वाला रखना चाह रहा हूँ। तो इसी की एक और कॉपी यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ और इसी की एक और कॉपी मैं यहाँ पर रख के डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका मैं थोड़ा सा शो ऑप्शन में जाके मैं इनको थोड़ा सा इसके कलर्स चेंज करना चाह रहा हूँ और इसे मैं थोड़ा सा इस साइड पे, यानी कि येलो शेड मुझे थोड़ी इसकी चाहिए और ऐसे। इसे मैं थोड़ा डार्क करना चाह रहा हूँ और इसी की कॉपी लेके मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसे ख़त्म कर देते हैं। और इसको भी मैं ग्रेडियंट ऐसे लगाना चाह रहा हूँ। तो ये और आपके पास छोटे से आइकन्स बने हुए आ गए हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने प्रैक्टिस भी करनी है घर में बैठ के बार बार। तो गला मेरा वैसे अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा, इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि ये इतनी जल्दी ठीक होने वाला है। तो समझाने में थोड़े प्रॉब्लम हो रही है। तबीयत डिस्टर्ब हो तो आदमी चीज़ें भी भूलने लग जाता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।